classrooms. So today we are going to start a new chapter, continuity, which is very important chapter for your differential calculus, right? So let's understand that what is continuity. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, ठीक है। चैप्टर को बहुत ज़्यादा टेक्निकली ना समझ के हम लोग उसको डेफिनेशंस पे फोकस करते हैं। अगर आपका मैथ्स में डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपका मैथ्स ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ज़्यादा टफली नहीं समझते हैं, फिलहाल हम समझते हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। तो कंटिन्यूटी कहाँ से आ रहा है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार, एक लगातार, राइट, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये सुनो, बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यूटी को पहले इसकी डेफिनेशंस को समझते हैं, उसके बाद फिर इसके हम लोग क्वेश्चंस पे काम करेंगे ताकि ये चैप्टर हम लोग को बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो पहले हम लोग को समझना होगा कंटिन्यूटी क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो पहले हम लोग ग्राफिकली समझते हैं। सपोज आई एम ड्राइंग अ ग्राफ ऑफ सम फंक्शन. Now this function is continuous or not? This function is continuous because there is no break in this function. Yes or no? Is there is any break in this function? No. अब अगर हम लोग को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस फंक्शन को चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं, तो फिर कैसे बात करेंगे? तो हम लोग किसी पॉइंट पर बात कर रहे थे, सपोज एट x इज इक्वल टू a, इस पॉइंट पर बात कर रहे थे, x इज इक्वल टू a, ऑलराइट। इस पॉइंट में हम लोग फंक्शन को बात कर लेते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? हम लोग a पे बात करेंगे एट x इज इक्वल टू a, ये हम लोग का एट x इज इक्वल टू ये पॉइंट है। अब हम लोग इसका लेफ्ट हैंड नेबर और राइट हैंड नेबर को देखेंगे। अगर लेफ्ट हैंड नेबर और राइट हैंड नेबर को कनेक्ट करने में हम लोग को इस मार्कर को उठाना ना पड़े, तो फिर ये ग्राफ हम लोग का क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो लेट अस चेक। तो सपोज इसका लेफ्ट हैंड नेबर किधर होगा? इधर होगा, और इसका राइट हैंड नेबर किधर होगा? इधर होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हमको इसको कनेक्ट करने में क्या अपने मार्कर को उठाना पड़ेगा? नो, इट मींस दैट दिस फंक्शन इज continuous at this particular point x is equal to a, right or not? Okay, now let us take one more example. Now I am discussing signum function. All of you have studied signum function in class 11. Okay, so let us define signum function. क्या होता है signum function? याद करिए क्या होता था कि fx is equal to, थोड़ा याद करिए क्या होता था, fx is equal to mod x divided by x. Yes or no students? mod x divided by x। और इस फंक्शन का डेफिनेशन कैसा होता है आप लोग कि fx is equal to, ये क्या होता है हम लोग का, -1 if x is less than 0, 0 if x is equal to 0 and 1 if x is greater than 0। हाँ, इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसके ग्राफ को फिर हम लोग समझते हैं। ये हम लोग का फंक्शन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें, ध्यान से देखिए एक। ओके, तो पहले हम बात करते हैं x इज इक्वल टू 0 पे। एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0, मतलब यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू होगा हम लोग का 0, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर जब हम लोग का x क्या हो, 0 से छोटा हो, लेस देन 0 इधर, व्हेन x इज लेस देन 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन? -1 किधर होगा? इधर कहीं पे हम लोग का -1 है, इधर कहीं पे हम लोग का 1 है, ठीक है। तो व्हेन x इज लेस देन 0 फंक्शन का वैल्यू कितना है? -1, मतलब ये ऐसा जाएगा, बोलो बोलो है, यस। और फिर जब हम लोग का फंक्शन क्या है, x का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, तब फिर फंक्शन का वैल्यू क्या जा रहा है? 1 जा रहा है, मतलब इट विल बी लाइक दिस। अब हम लोग को बताइए क्या ये ग्राफ, क्या इस सिग्नम फंक्शन का ग्राफ इज इट कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस? तो अभी हम लोग कंटीन्यूअस का कॉन्सेप्ट क्या समझे कि अगर हमको ग्राफ को ड्रॉ करने में पेन को ब्रेक नहीं करना पड़ रहा है, इट मींस दैट दिस इज कंटीन्यूअस। बट अगर कहीं पर भी किसी पर्टिकुलर पार्ट में हमको पूरा फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करने में मार्कर या पेन को उठाना पड़े, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस। अब हम लोग देखते हैं एट x इज इक्वल टू 0 ही करते हैं, थोड़ा 0 पे बात करेंगे। जब हम लोग 0 पे देख रहे हैं इस फंक्शन का ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, देखो हम लोग को ऐसे आना पड़ेगा, राइट, फिर पेन को उठाना पड़ेगा, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, देन अगेन यहां आना पड़ेगा, फिर हम लोग को ऐसे जाना पड़ेगा, यस और नो? तो फिर ये ग्राफ हम लोग का कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है? दिस ग्राफ इज नॉट कंटीन्यूअस, दिस इज डिसकंटीन्यूअस। बोलिए, बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग इसको टेक्निकली समझते हैं, अब लोग को मतलब समझ में आ गया है कि कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है। अब हम लोग इसके फॉर्मूलाज पे काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कब कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है? सो स्टूडेंट्स लेट अस डिफाइन।
So a function is said to be, let us define one function. A function fx is said to be continuous. कब कब कंटिन्यूस होता है? अभी हम लोग एक ग्राफ का बात किए थे, ध्यान से देखो। कब कहे थे? जब हम लोग का इसका लेफ्ट हैंड नेबर और राइट हैंड नेबर और इस फंक्शन का वैल्यू तीनों हम लोग का एक ही लाइन में हो, राइट, उसमें कहीं ब्रेक ना आए, मतलब बराबर हो फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। तो उसी को हम डिफाइन करने वाले। देखो, सो फंक्शन fx is said to be continuous if लिमिट x टेंड्स टू, और हम लोग फिलहाल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन fx is said to be continuous at x is equal to a, at x is equal to a if लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, लिमिट क्यों आ रहा है? क्योंकि पड़ोसियों का बात कौन बताता है? लिमिट बताता है। यस, लिमिटिंग पॉइंट्स, लिमिटिंग वैल्यूज, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x और फंक्शन का वैल्यू पॉइंट a पे शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एंड व्हाट इज राइट हैंड लिमिट? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। बात समझ में आ रही है? मतलब ये क्या है हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट, किसका? लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx at x is equal to a। ये क्या है हम लोग का? राइट हैंड लिमिट a पॉजिटिव, राइट। सो दिस इज राइट हैंड लिमिट ऑफ fx at x is equal to a। तो अगर पॉइंट a पे हम लोग कंटिन्यूटी का बात कर रहे हैं और पॉइंट a पे फंक्शन का LHL, पॉइंट a पे फंक्शन का RHL एंड पॉइंट a पे खुद फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाए तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? भी कंटिन्यूअस। बात समझ में आ रहा है? मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। तो आई थिंक इट इज क्लियर दैट हाउ वी कैन चेक दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ गिवन पॉइंट ऑन नॉट, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस रखा हुआ है। व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट्स सी। प्रूव दैट द फंक्शन fx 5x 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। तो हम लोग को बात करना है कंटिन्यूअस इस दिए हुए फंक्शन का किस पर्टिकुलर पॉइंट पे? x इज इक्वल टू -3। तो आइए देखते हैं क्या है। चलो देखते हैं, ठीक है। और एक बार बता, क्या होना चाहिए? फंक्शन का वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे शुड बी इक्वल टू LHL ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड RHL ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये तीनों अगर बराबर हो गया तो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं। क्या है हम लोग का? fx इज इक्वल टू 5x -3। ये फंक्शन नहीं लिखते हैं, हम लोग को चेक किस पे करना है? हम लोग को चेक किस पे करना है? एट x इज इक्वल टू -3, ठीक है। एट x इज इक्वल टू -3। तो पहले हम लोग फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू -3 ले लेते हैं। क्या है फंक्शन का वैल्यू? देख लेते हैं। fx कितना है जी? 5x -3। फंक्शन का वैल्यू क्या है? फंक्शन क्या है? 5x -3। हम लोग को फंक्शन को चेक करना है x इज इक्वल टू -3 कितना होता है। तो फंक्शन का वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो f ऑफ -3 कितना होगा? तो क्या करेंगे? x की जगह पे -3 पुट आ देंगे। तो सिंपल सा काम है ना। कितना हो जाएगा? 5 into -3 that is equal to -15 -3 and this is how much? -18, राइट। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या निकालिए? फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू -3। अब हम लोग को क्या चेक करना है? फंक्शन का LHL एट x इज इक्वल टू -3, फंक्शन का RHL एट x इज इक्वल टू -3। बात समझ में आ रहा है? -3 का लेफ्ट हैंड पड़ोसी और राइट हैंड पड़ोसी अगर उसका भी वैल्यू बराबर आ जाए कहानी खत्म हो गई, कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट किसका बात कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन क्या होता है? याद करो। लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक कर रहे हैं जी? -3 पे। तो x टेंड्स टू -3 का नेगेटिव ऑफ x है ना। थोड़ा सा हम लिमिट आप लोग को रिकॉल करवा देते हैं। ये हम लोग क्लास 11 में याद करो कैसे होता था। अगर है हम लोग का लिमिट x टेंड्स टू LHL का बात करते हैं फिलहाल, है ना, याद करने का कोशिश करना। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस सपोज a माइनस f ऑफ x। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या मानते थे? लेट x इज इक्वल टू a माइनस कर रहे हैं, मतलब क्या a में कुछ छोटा चीज कुछ माइनस कर रहे हैं। तो क्या माइनस कर रहे हैं? तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे लोग मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू a माइनस h कर रहे हैं सच दैट h टेंड्स टू 0। इस चीज को हम लोग, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फिलहाल यूज करने वाले हैं यहाँ पे।
बात समझ में आ रहा है? तो चलो देख लेते हैं क्या है ये क्या है। तो आइए देखते हैं। तो एलएचएल बात कर रहे हैं तो क्या है -3 पे चेक करें तो -3 माइनस, क्योंकि एलएचएल है -3 में कुछ नेगेटिव में जा रहा है। उसके बाद क्या होता है लिमिट, यहाँ पे h इंटू डी ग्रुप है सच दैट h टेंड्स टू 0। क्या माइनस किए हैं h माइनस किए हैं। h क्या है बहुत ही छोटा मतलब टेंड्स टू 0, बहुत ही छोटा मतलब 0 के करीब। और उसके बाद क्या हो जाएगा f ऑफ x के जगह पे क्या हो जाएगा -3 में कुछ माइनस कर रहे हैं तो -3 में क्या माइनस कर रहे हैं तो -3 माइनस h एंड h क्या है h टेंड्स टू 0। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग फिर से इस चीज को क्या करेंगे फंक्शन में पुट कर देंगे। तो ये देखते हैं मैं इधर सॉल्व करता हूं क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या है f ऑफ -3 माइनस h और हम लोग का fx कितना है 5x माइनस 3 तो x की जगह में क्या पुट आना है -3 माइनस h। तो चलो देख लेते हैं 5 इन ब्रैकेट -3 माइनस h एंड देन अगेन -3। ठीक है तो हम लोग लिमिट का वैल्यू कब पुट कर सकते हैं? हम लोग लिमिट का वैल्यू हमेशा पुट कर सकते हैं, बस एक केस में पुट नहीं कर सकते। वो क्या है जब हम लोग का यहाँ पुट करने के बाद 0/0 फॉर्म आ जाए, है ना। अब 0/0 फॉर्म क्या होता है हम लोग का अनडिफाइंड। 0/0 फॉर्म क्या होता है अनडिफाइंड, तो उस पर हम लोग बात नहीं कर सकते। अदरवाइज वी कैन पुट अवर लिमिट राइट। तो यहाँ पे पुट करने से कोई दिक्कत नहीं आ रहा है क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं बन रहा, तो पुट कर दो डायरेक्ट। तो क्या आ जाएगा 0 पुट करेंगे जी यहाँ पे तो -3 माइनस 0 मतलब -3। तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 into -3 -15 -3 that is equal to how much -18। अरे भाई फंक्शन का वैल्यू x is equal to -3 -18 आ रहा है, LHL क्या आ रहा है -18 आ रहा है। अब अगर हम लोग का RHL की -18 आ जाए तो फंक्शन मेरा कंटीन्यूअस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं हम लोग RHL। ठीक है तो डेफिनेशन समझते हैं। जब LHL लेंगे तो 3 माइनस नेगेटिव पे चेक करें। अब जब RHL लेंगे तो क्या करेंगे हम लोग लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस पे चेक करेंगे fx का। हाँ या ना समझ में आ रहा है? तो चलो देखो क्या हो जाएगा लिमिट, इसका मतलब हम लोग क्या प्लस कर रहे हैं तो x प्लस कर रहे हैं। h क्या है h टेंड्स टू 0 है तो f ऑफ क्या हो जाएगा x की जगह पे बोल दो क्या हो जाएगा -3 प्लस h राइट। तो क्या हो जाएगा देखते हैं लोग इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम लोग का फंक्शन क्या था 5x -3 x की जगह पे क्या पुट आएंगे -3 प्लस h राइट। तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस h एंड देन -3 हाउ मच दिस विल बी लिमिट। अब हम लोग लिमिट पुट कर सकते हैं बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है क्या हम लिमिट पुट करने में क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा तो हम लोग आराम से 0 पुट कर सकते हैं हाँ या ना। तो अगर 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 into -3 that will be again -15 -3 and this is -18 right। This is again -18 so we can see that the value of function at x is equal to -3 is -18, LHL is also -18 and RHL is also -18। it means that the function is continuous at x is equal to -3। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे प्लीज x बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या लिखेंगे स्पेस कहाँ बनाया गया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जो करते हैं इसी को छोटा कर सकते हैं या फिर न्यू पेज आएगा चलो ध्यान से। अब हम लोग इसके बाद क्या डेफिनेशन इस क्वेश्चन को उसके बाद देखते हैं है। तो फिलहाल हम लोग क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। उस क्वेश्चन के लिए तो क्या बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस f ऑफ x is equal to f of -3 is equal to limit x tends to -3 plus of f of x। ये तीनों बराबर है this imply right so we can say that fx is continuous at x is equal to -3 हाँ है ना। ये किसके लिए ये जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किए है ना। फंक्शन का वैल्यू -3 पे -18 फंक्शन का LHL कितना आ रहा है -18 RHL कितना -18। तो अगर मेरा तीनों बराबर हो जाए है ना तीनों हम लोग बराबर हो गया है तो वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3 इज इट क्लियर। तो मतलब हम लोग डेफिनेशन पे काम कर चुके हैं बेसिक क्वेश्चंस पे काम कर चुके हैं। अब हम लोग के ऊपर और एक क्वेश्चन चलो इस पे भी देख लेते हैं ठीक है। तो इस चीज को हम अरेंज कर लेते हैं ऑलराइट। सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन क्या क्वेश्चन एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ fx
फंक्शन तो कितना x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय x प्लस 5, राइट, एंड x शुड नॉट इक्वल टू -5। ये क्यों लिखा हुआ है? सिंपल सी बात भैया, यहाँ -5 पुट कर दोगे तो नीचे वाला क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, पूरा कहानी खत्म हो जाएगा ना। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, राइट, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फिर हम लोग काम ही नहीं कर सकते, इसीलिए बोला कि इसका कुछ लेना देना नहीं है, फिर हम लोग इस पे काम करते हैं। ये हम लोग का फंक्शन। अब ध्यान से देखो कि हमने आपको क्या बताया था कि हम लोग अभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे यहाँ देखिए, प्रूव दैट फंक्शन इतना इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं, तो वो तो हम लोग समझ गए। अब ये क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि भैया बताओ कंटिन्यूटी के बारे में कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है। कोई पॉइंट के बारे में नहीं बताया है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली इस क्वेश्चन को किसी एक जनरल पॉइंट पे चेक करेंगे। At x is equal to a, at x is equal to b, at any point we will check this function that this function is continuity or continuous or not। तो कैसे कर सकते हैं? सिंपल आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सो फंक्शन क्या है? x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाय x प्लस 5, और ये ऊपर वाला कुछ फॉर्म में दिख रहा है, देख लो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है। तो जब भी ऐसा दिखता है तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, है ना, ठीक ना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, we can write 25 as 5 square, yes or no? So ये फंक्शन कितना बन जाएगा हम लोग का? बगल में लिख देते हैं, बाद में जगह पे बन जाता नहीं। तो क्या हो जाएगा? x plus 5 multiplied by x minus 5, we can write or not? We can write it like this, divided by x plus 5। काट पीट के उड़ा दो, क्या बचा है? x minus 5। तो भाई साहब हम लोग फंक्शन कितना बन गया? x minus 5, और हम लोग को चेक करना है x minus 5 कंटीन्यूअस है या नहीं है। ये तो मेरे को पता है, पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटीन्यूअस होएगा ही, बट इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, हमको दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखा सकते हैं? तो हम लोग मानते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे x is equal to a, जनरल पॉइंट लेंगे। अब इसी पे हम लोग फंक्शन का वैल्यू, इसी पे हम लोग फंक्शन का LHS और इसी पे हम लोग फंक्शन का RHS को देख लेंगे। अगर तीनों बराबर होएगा कंटीन्यूअस होएगा, अगर नहीं होएगा तो कंटीन्यूअस नहीं होएगा, सिंपल है। तो चलो देख लेते हैं। तो पहले फंक्शन का वैल्यू हम लोग a पे चेक करेंगे। तो f ऑफ a कितना हो जाएगा जी? फंक्शन क्या बन गया हम लोग का? x minus 5, तो x के जगह पे क्या पुट पुटाएंगे? a पुट पुटाएंगे, तो क्या आ रहा है? a minus 5। बहुत बढ़िया, हम लोग LHS की बात करेंगे। डेफिनेशन याद होना चाहिए, LHS कैसे लिखते हैं, है ना। क्या करेंगे? a का पड़ोसी, किधर का पड़ोसी? लेफ्ट हैंड का पड़ोसी, मतलब a में कुछ माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? h माइनस करेंगे। कैसा होता है h बहुत ही छोटा होता है, इसका मतलब h टेंड्स टू 0। बात समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू, a का पड़ोसी लिखेंगे मतलब a माइनस f ऑफ x। इसके बाद फिर इसका मतलब क्या होता है? क्या माइनस किए हैं? h माइनस किए हैं। h कैसा है? x टेंड्स टू 0 है। f ऑफ x का मतलब क्या है? x का मतलब क्या है? a माइनस h है। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? क्लियर? अब देखते हैं। तो फंक्शन हम लोग इस पे चेक करें a माइनस h को। अब फंक्शन क्या हम लोग आ गया है? x माइनस 5, तो मतलब x के जगह पे क्या पुट पुटाना है? a माइनस h पुट पुटाना है। तो पुट पुटाते तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा? बोलता a माइनस h माइनस 5, और हम लोग लिमिट हमेशा पुट कर सकते हैं अगर मेरा 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा होगा, हाँ या ना। तो कितना हो जाएगा? अगर हम लोग यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो कर सकते हैं, 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा, तो क्या आ जाएगा हम लोग आंसर? a माइनस h, आसानी से। तो देख सकते हो कि फंक्शन का वैल्यू a पे फंक्शन का LHS बराबर आ गया है। अब किस चीज का कमी है कि अगर हम लोग का RHL भी इतना ही आ जाए तो फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सारे पॉइंट्स पे कंटीन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट का बात नहीं किए, एक जनरल पॉइंट का बात किए हैं। लेट x इज इक्वल टू a पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग RHS चेक कर लेते हैं। तो कैसे होता है? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, है ना। क्या प्लस किए हैं? h प्लस किए हैं। h क्या है? h टेंड्स टू 0 है। तो देख लेते हैं, इसका मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या है जी? a प्लस समथिंग है। क्या है समथिंग? h है भैया, a प्लस h है ना। समझो, डेफिनेशन को समझो, समझ में आ जाएगा, पूरा कहानी समझ में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। फंक्शन क्या है हम लोग का? a प्लस h, फंक्शन क्या है? x माइनस 5, है ना। हम लोग लाएंगे ना, तो x के जगह पे क्या पुटाना है? a प्लस h, तो हो जाएगा हम लोग a प्लस h माइनस 5। ओके, तो लिमिट तो पुट कर सकते हैं कभी भी, जब तक 0/0 फॉर्म ना बन रहा हो, है ना। तो अगर पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? आराम से a माइनस 5। ओ भाई साहब, ध्यान से देख लो, फंक्शन का वैल्यू a पे a माइनस 5 है जी, फंक्शन का LHS a माइनस 5 है जी, फंक्शन का RHS a माइनस 5 है जी। तो इसके बाद क्या लिखेंगे? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना क्या लिखने वाले हैं?
यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाई लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, बराबर है ना। तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। अब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू a काहे नहीं लिखें, सही बात है, x इज इक्वल टू a ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन a हम लोग का क्या था, जनरल पॉइंट था ना। तो जनरल पॉइंट मतलब ये सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा। और यहाँ पे वही बोला था भैया एग्जामिन करिए कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ये फंक्शन हम लोग क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि हम लोग एक जनरल पॉइंट पे देख लिए ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। हम लोग देख लेंगे फंक्शन का वैल्यू a पे, फंक्शन का वैल्यू LHL पे, फंक्शन का वैल्यू RHL पे, सारा बराबर है। अगर इतना समझ में आ रहा है मतलब कंटिन्यूटी हम लोग को धसना स्टार्ट हो गया है। हम लोग और थोड़ा सा इसको क्वेश्चंस के और एक टाइप देख लेते हैं, अगर कुछ है मेरे पास, बिल्कुल है जी। चलिए देख लेते हैं क्या है हम लोग का। तो क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। फंक्शन देख लो, पैरामीटर से डिफाइन किया हुआ है, लेकिन डरना नहीं है ना। और यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट भी नहीं दिया है, और लास्ट क्वेश्चन जैसा भी नहीं है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं दिया है। यहाँ पे कुछ कुछ इंटरवल्स है हम लोग को दिख रहा है, तो लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा तो अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है हम लोग, सो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन कैसे कैसे डिफाइन है, एक बार पढ़ लेते हैं फंक्शन कि अगर मेरा x लेस देन 0 होगा, फंक्शन का वैल्यू 2x है। अगर मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, बात समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो, x अगर 0 से बड़ा या तो बराबर हो तो 0 होगा, या तो अगर 1 से छोटा या बराबर हो तो भी 0 होगा, ठीक है। फंक्शन का वैल्यू 4x कब बनेगा, अगर x मेरा ग्रेटर देन 1। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कंटिन्यूटी को कैसे डिस्कस करते हैं, तो इस क्वेश्चन में हम लोग डाउटफुल पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। वो डाउटफुल पॉइंट्स क्या टर्म है सर, डाउटफुल पॉइंट तो समझेंगे जब हम लोग को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करने ना बोला हो, तो आपको इंटरवल, इधर हम लोग इंटरवल दिख रहा है, तो इन इंटरवल्स में जिन पॉइंट्स के आप देख सकते हैं उन पॉइंट्स पे बस कंटिन्यूटी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लोगों को क्या क्या दिख रहा है, देखो हमको तो दो पॉइंट दिख रहा है, देखो कौन कौन सा पॉइंट, 0 और 1, कौन कौन सा पॉइंट 0 और 1। तो हम लोग को एक बार 0 पे चेक करना पड़ेगा, एक बार हम लोग 1 पे चेक करना पड़ेगा। तो जिसमें कंटिन्यूअस आएगा उसमें कंटिन्यूअस, जिसमें डिसकंटिन्यूअस आएगा उसमें डिसकंटिन्यूअस। और चेक कैसे करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो तो पता है, अब तुम लोग को पॉइंट मिल गया ना। तो लेट्स चेक, किस पे बात करेंगे बताओ, पहले हम लोग बात कर लेते हैं 0 पे। चलिए देखिए बहुत मजेदार है सॉल्यूशन, मजा आएगा, ध्यान देना, ठीक है। इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं फिलहाल। चलो तो पहले हम लोग चेक करेंगे फंक्शन को एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं जी। किस पे चेक कर लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो पहला काम, फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या होगा। तो पहले तो ये बताओ कि मेरा x इज इक्वल टू 0 मेरा फंक्शन है कितना, कौन बताएगा, ये इंटरवल बताएगा। देखो देखो x इक्वल टू 0 कहाँ है, देखो यहाँ है क्या, नहीं है, सोचना भी मत। यहाँ देखो, हाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू, सर ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू भी है, तो है ना इक्वल टू, हम लोग बात ही कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0, फंक्शन का वैल्यू कितना है 0 है, x इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग को फंक्शन लेना है 0, fx का वैल्यू 0। हम लोग फंक्शन का वैल्यू 0 पे चेक करेंगे, 0 पे चेक करेंगे मतलब x के जगह पे आप 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं हमको x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ पुट आइएगा तो 0 ही आएगा, नहीं आएगा क्या। देख लेते हैं f अगर हम 0 पुट कर लेते हैं तो वैल्यू मेरा 0 ही आएगा, क्या कुछ है ही नहीं, वही कहां पुट कर आ रहा है समझ। चलो अब हम लोग थोड़ा LHL पे बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला चीज समझो LHL और RHL क्या होता है, फिर सोने को समझा रहा है। किसी एक पॉइंट पे LHL क्या होता है, उसका लेफ्ट हैंड तरफ, मतलब जब कुछ माइनस करते हैं तो वो लेफ्ट हैंड का पड़ोसी, जब कुछ प्लस करते हैं तो उसका राइट हैंड का पड़ोसी, आ रहा समझ में। तो हम लोग फिलहाल LHL पे चेक कर रहे हैं, मतलब 0 में कुछ माइनस करेंगे, याद है ना h माइनस करते हैं, h क्या होता है बहुत ही छोटा क्वांटिटी, तो कुछ भी माइनस कर रहे हैं मतलब वो 0 से छोटा हो जाएगा। तो फंक्शन का वैल्यू क्या बन जाएगा हम लोग का, अगर हम लोग क्या करें उसको 0 से छोटा कर देते हैं। ध्यान से देखते हैं हम लोग x लेस देन 0 कहां पे, यहां पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0 कहां है, ऊपर देखो x लेस देन 0, वहां पे क्या है फंक्शन का वैल्यू 2x। तो हम लोग फंक्शन अब क्या लेना होगा, 2x लेना होगा, काहे x लेस देन 0 सर यहाँ पे है। और हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, LHL चेक कर रहे हैं 0 का, 0 में कुछ माइनस करेंगे तो वो 0 से छोटा हो जाएगा, तो फंक्शन का वैल्यू 2x हो जाएगा। आ रहा समझ। चलो तो पहले तो डेफिनेशन लिख देते हैं, LHL में कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कुछ माइनस f ऑफ x, बहुत सुंदर। क्या माइनस कर रहे हैं, h माइनस कर रहे हैं, h क्या है, h बहुत छोटा है, मतलब h जो है वो 0 को टेंड्स कर रहा है।
और x की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, x की जगह लिख देंगे 0 माइनस h। बोलो बोलो है ना, समझ में आ रहा है? चलिए अब भैया फंक्शन क्या लिखा है, हम समझाते ना कि 0 से छोटा का बात कर रहे हैं, तो ये फंक्शन क्या है देख लो ना, x लेस देन 0 पे 2x है तो लोग 2x लेंगे, मतलब 0 माइनस h को कहां पर पुट आना है, 2x में पुट आना है, कहां पर पुट आना है 2x में। तो चलो पुट आते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट देख लेते हैं h टेंड्स टू 0 है ना, क्या हो जाएगा 2 into 0 माइनस h, उस फंक्शन में पुट कर देंगे क्योंकि फंक्शन क्या 2x था कहां पे 0 से कम पे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 into x के जगह पे क्या पुट कर दिया 0 माइनस h। अब यहां पे लोग लिमिट डाल सकता है आसानी से क्योंकि 0 पर 0 फॉर्म नहीं बनेगा, 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 and 2 into 0 0। तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे, फंक्शन का एलएचएल, अब अगर एलएचएल बराबर हो जाए तो फंक्शन तो 0 पे क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस हो जाएगा, फिर हम लोग 1 पे चेक करेंगे। तो चलो चेक कर लेते हैं, कहां पे करेंगे, यहीं पे कर लेंगे, चलो यहीं पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आज, फिर उस पॉइंट हम लोग 1 को चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन कैसा होता है, लिमिट बोलना x टेंड्स टू 0 पे क्या आरएचएल है तो 0 पे समथिंग प्लस करेंगे तो 0 प्लस ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है, लिमिट क्या प्लस में हम लोग h प्लस के, h क्या है टेंड्स टू 0 है भैया, तो मतलब क्या है ये 0 प्लस x क्या है 0 प्लस h है। फिर से हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम लोग देख क्या रहे, आरएचएल देख रहे हैं, आरएचएल मतलब 0 पे कुछ प्लस कर रहे हैं, तो x ग्रेटर देन 0 क्या है और x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, यहाँ मिल रहा है, देखो 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 x ग्रेटर देन 0, हाँ यही है x ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, तो मतलब फंक्शन का वैल्यू 0 बन जाएगा, कहानी खत्म, यहाँ पे लिमिट लगेगा कहाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 और वो फंक्शन का वैल्यू तो 0 है, मतलब कुछ पुटाओ कुछ यहाँ पे पुटाओ तो 0 ही निकलना है ना, और क्या पुटाना था 0 प्लस h, तो कहाँ रखेंगे तो 0 ही है, x है ही नहीं कहीं, तो मतलब 0 ही है, और यहाँ लिमिट कहाँ पुट करेंगे, मतलब क्या करना है तो 0। तो भैया हम लोग फंक्शन का वैल्यू 0 पे, फंक्शन क्या लेक्चर, फंक्शन का लेक्चर क्या आ गया, तीनों बराबर आ गया, तो मतलब फंक्शन क्या हुआ हम लोग का, समझ में आ गया ना, कंटीन्यूअस है, क्या बोलेंगे सिंस, यहाँ पे क्या होती है सिंपल लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x is equal to f of 0 is equal to limit x टेंड्स टू क्या 0 पे प्लस f of x, ये सारा बराबर है, this imply therefore fx is continuous at x is equal to 0 है ना। अब एकदम सेम टाइप से हम लोग को और एक यहाँ पे कौन पॉइंट विजिबल है, कौन सा पॉइंट विजिबल है at x is equal to 1, हम लोग अब at x is equal to 1 हम लोग फिर से चेक करेंगे, तो बात कर लेते हैं at x is equal to 1, ठीक है, थोड़ा कलर ग्रीन हो गया, कुछ चेंज करते हैं, मजा नहीं आ रहा, ग्रीन ले लेते हैं सुंदर हो आ जाओ, at x is equal to 1। अब हमको सबसे पहला काम कि at x is equal to 1 फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, at x is equal to 1 फंक्शन का वैल्यू क्या है हम लोग यहाँ पे ना x is equal to 1 फंक्शन का वैल्यू क्या है 0 है, तो at x is equal to 1 fx is equal to 0 आ रहा समझ में। तो फिर से हम लोग अगर 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग इसका LHS चेक करेंगे, LHS चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का लिमिट कैसे x टेंड्स टू 1 पे माइनस f of x, फिर क्या माइनस कर रहे हैं तो h माइनस कर रहे हैं, h क्या है h है जो टेंड्स टू 0 है और f of क्या हो जाएगा 1 माइनस h, ठीक है। अब 1 माइनस समथिंग कर रहे हैं तो लेस देन 1 कहां पे हम लोग फंक्शन, ध्यान से देखो x लेस देन 1 कहां दिखेगा x लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन बीसी पे वहां पे फंक्शन का वैल्यू क्या है 0 है, फटाक से हम पुट, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 और लिमिट कहां डालें तो भैया ये तो 0 ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या चेक करना है RHS, फिर से कैसे क्या डेफिनेशन है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पे चेक करें तो 1 का प्लस f of x, इसका मतलब क्या होता है कि लिमिट क्या प्लस ये h प्लस ये h क्या है टेंड्स टू 0 है, x के जगह क्या पुट करना होगा 1 प्लस h, आ रहा समझ में। फिर क्या हो जाएगा हम लोग 1 प्लस पे चेक कर रहे हैं तो x कहां पे है ग्रेटर देन 1, फंक्शन पे चेक करते हैं x ग्रेटर देन 1, देख सकते हैं ना वहां पे फंक्शन का वैल्यू क्या है 4x है, तो हम लोग अब इस 1 प्लस x को कहां डालेंगे 4x में डालेंगे, x की जगह क्या करेंगे 1 प्लस, तो चलो देखते हैं क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा हम लोग 4 into 1 plus h, h जब पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग देखो h पुट कर देंगे तो 1 plus 0 कितना हो जाएगा 1 and 1 into 4 4, ओ भाई साहब ये क्या आ गया हम लोग का, यहाँ देखो ये 0 है, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू 1 पे 0 है, फंक्शन का LHS 0 है, फंक्शन का RHS 4 है, तो क्या होगा कंटीन्यूअस, तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस का है नहीं होगा, बात समझ आ रहा है क्यों नहीं होगा ये भी समझ आ रहा है, क्यों क्योंकि अनइक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या लिखेंगे सिंस
we can say therefore fx is discontinuous at x is equal to 1, है ना। तो ये जो फंक्शन है ये तो मेरा 0 पे कंटिन्यूअस है लेकिन 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 0 के लेफ्ट हैंड पड़ोसी राइट हैंड पड़ोसी और फंक्शन का वैल्यू 0 पे, इसको कनेक्ट करने में पेन उठाना नहीं पड़ा होगा, लेकिन 1 पे अंतर हो गया ना, देख लो आरएचएल अलग आ गया। क्लियर है? तो आज हम लोग समझे कि कंटिन्यूटी क्या होता है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग अपने अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे ही काम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।